अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज व्यूवर्स जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ निहारी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो व्यूवर्स आप ये मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बनाने में मैं आपको आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी, तो आप ये जब रेसिपी देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो निहारी बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए, इसमें सबसे पहले ये खुश्क मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा है और साथ में सौंफ भी है और काली मिर्च का 1 चम्मच है और 2 अदद ये दालचीनी के टुकड़े मैंने रखे हैं और 3 अदद बड़ी इलायची हैं, जायफल और जवतरी है। साथ में ये तेज़पात है और सूखे धनिए का 1 टेबल स्पून है और साथ में ये लौंग के कुछ 5-7 दाने हैं। और ये मैंने गोश्त तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है। साथ में ये 1 नली है, इसका वज़न नहीं है इसमें। और ये हरी मिर्चें हैं और नींबू है गार्निश के लिए, और साथ में ये लहसुन है 1 और साथ में ये अदरक है और हाफ़ प्याली ऑयल की है। तो जो खुश्क मसाले डलेंगे उसमें ये नमक है और सुरख मिर्च और हल्दी है। तो भी बस कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते और ये घर का आटा है जो हम पकाते हैं वही है, वो भी डलेगा। ये सारे मसाले खुश्क जो है मैं ये ग्राइंडर कर लूँगी। तेज़पात को छोटे छोटे करके डालेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। बहुत ही आसान है बनाने में। ये मसाला जो है बनाऊँगी मैं, इसको ग्राइंड कर लूँगी। निहारी का मसाला माशाल्लाह ऐसे ही बनता है। अब मैं इसमें सुरख मिर्च भी डाल दूँगी और हल्दी भी डाल दूँगी। ये मैंने ग्राइंडर कर ली है, अब ये सारे मिक्स कर लूँगी। ये मैंने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब ये निहारी का मसाला बन गया है। अब प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है, अब वो उसमें ऑयल डाला है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ये डाल के पहले थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। अब इसमें हम गोश्त शामिल करके थोड़ी देर उसे भी भूनेंगे। व्यूअर्स, निहारी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत आसान तरीके के साथ बता रही हूँ, क्योंकि जब दिल चाहे निहारी खाने को तो आप घर में ही तैयार कर लें। अब तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए गोश्त को ऐसे ही अच्छी तरह भूनूंगी। माशाल्लाह ये देखें हमारे गोश्त का जो कलर चेंज हो गया है। अब ये अच्छी तरह भुन गया। अब जो मैंने निहारी मसाला बनाया था वो सारा शामिल इसमें करके फिर भूनूंगी 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये मैं अच्छी तरह इसे मिक्स करूँगी। बाकी नमक मैंने नहीं शामिल किया था पहले। अब मैंने इसमें जो 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कोई ज़्यादा खाता है और कोई कम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अब गोश्त अच्छी तरह भुन गया। मैं इसमें 3 गिलास के करीब, ये शीशे के बड़े गिलास हैं, 3 पानी के इसमें डालूँगी। 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अब मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। 30 या 35-40 मिनट तक आप पकाइएगा, जबकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने 30 मिनट के बाद खोला है कुकर को, तो अब माशाल्लाह मुझे लगता है कि
गोश्त अच्छी तरह गल गया है। हाँ माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब जो ये आयल के ऊपर रौनक लगी हुई है, ये मैं सारा आयल ऊपर से उतार लूँगी। जब हम सर्व करेंगे तो फिर मैं ऊपर डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें मैंने आयल ऊपर से उतार लिया है और जो आटा था वो उसमें मैंने पानी मिक्स करके 3 चम्मच के करीब आटा मैंने शामिल किया है। ये घर वाला आटा है, गंदम का है। अब मैं 10 मिनट के लिए और इसे पकाऊंगी, जो कि आटे का पान भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये थोड़ी सी नहारी है जो हाँ माशाल्लाह, ये देखिए अब तैयार हो गई है। अब मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए, ये देखने में कितनी ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इधर जो मैंने आयल ऊपर से उतारा था वो इसके ऊपर मैं अब डाल दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों बीफ की निहारी जब बनाते हैं तो उसमें बहुत ही टेस्ट और जायका बहुत आता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह ऊपर से ये गार्निश मैंने हरी मिर्ची छोटी छोटी काट के और साथ में अदरक के पीस छोटे काट के और नींबू जब ऊपर डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको बताई है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर लाइक भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।